नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछला जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 1, उसमें मेरे यहाँ से 9 स्टूडेंट, जो काफ़ी छोटा सा संस्थान है, 9 स्टूडेंट मेरे यहाँ से क्वालिफाई किए मेरे साथ में। मेरा भी हुआ है। अब भाई फेज़ 2 के लिए आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ जाऊँ, ताकि इसमें भी सभी कोई सफल हो और अच्छे तरीक़ा से, ताकि किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो। चलिए भाई, शुरू करते हैं। क्वालिफाइंग पेपर तो आपको पास करना है, लगभग 9 नंबर आपको लाना होगा 30 में, आप सभी को पता है। अब भाई इसमें हिंदी और अंग्रेजी पूछता है। इसमें लगभग 9 प्रश्न आपके अंग्रेजी के रहेंगे, 8 से 9। इसमें आपसे पूछ रहा है एंटोनिम्स, बोले तो विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द, तो क्रस्ट का पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा पोलाइट। ठीक है। और वही बात करें, आपका यहाँ पे सिनोनिम्स की बात कर रहा है, तो सिनोनिम्स पूछ रहा है क्या चीज़ का, ट्रायल का, तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा पथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, मैंने इसमें गलत वर्ड चूज करना है, तो इसमें हो जाएगा गलत वर्ड आपका बी वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें करना क्या है कि भाई प्रतिस्थापित पूछ रहा है कि इसमें कभी भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा हुआ है फिनिश द वर्क डे। हाँ, लेट अस यहाँ पे होना चाहिए, लेट अस होना चाहिए, यहाँ पे अस होना चाहिए, लेट के बाद अस है ना, लेट वी नहीं, लेट अस गो होम, तो यहाँ पे अस होना चाहिए, यहाँ पे चूज करना था, तो यहाँ पे लेट अस गो, ये सबसे बेटर होता। ठीक है। अगला बोला जा रहा है आपका कि इसमें भरना है, तो भरने वाला आपका जो उत्तर होगा वह डिवाइस्ड हो जाएगा आपका उत्तर सी। नेक्स्ट है, आपको करना क्या है, इसमें आपको ये है आपका कॉमन एरर, आप लोग पढ़े होइएगा, है ना। इसमें चूज करना रहता है कि कहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, तो मैं आपको बताऊं कि वी कुड नॉट बी एबल टू, यहाँ पे होना चाहिए, ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो नेक्स्ट है आपका पूछ रहा है कि द सीएम फ्यू द डैश फ्लोड एरिया इन द हेलीकॉप्टर, मैंने सीएम जो है, मैंने कुछ ही बाढ़ इलाकों में हेलीकॉप्टर से उड़ान भरे हैं, तो यहाँ पे क्या भरना होगा, तो उत्तर आपका होगा कि आप ओवर फ्यू, ओवर द फ्लोड, मैंने जो बाढ़ इलाका है उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरा है, तो ओवर होगा आपका उत्तर। हर मदर एंशियस हर हेल्थ, तो आपका यहाँ पे जो होगा अबाउट, मैंने अपने मदर के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में पूछा, तो यहाँ पे अबाउट होगा सबसे बेटर। अब आइए हिंदी पर मज़ेदार प्रश्न, 9 नंबर ही मात्र लाना है लगभग, तो 30 में आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो उत्तर आपका होगा होश में आना। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में उचित वाक्यांश को छांटिए, तो यहाँ पे होगा उचित वाक्यांश को छांटना है अल्पाहारी के, तो अल्पाहारी के बारे में बताना है, तो अल्पाहारी जो कम खाता हो उसको अल्पाहारी कहते हैं, इसके बारे में बताना था। सेनापति निम्नलिखित में किस प्रकार का शब्द है, तो सेनापति जो सेनाओं का हो, तो इसको यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है। चलिए, सेना और पति जिसमें 2 वर्ड हो उसको यौगिक के अंतर्गत रखा जाता है। सेना का पति बोले तो सेना नायक। चलिए, अगला है कि अटका बनिया दे उधार, ये मुहावरा है दोस्तों, और इसका सही अर्थ क्या होता है आप सभी को पता है। इसका सही होता है बेचारगी में कष्ट सहना। ठीक है। निरोग, निरोग शब्द में उपसर्ग बताना है, तो निरोग का हो जाएगा नी उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? नी उपसर्ग। तीव्र का विलोम बताए, तो तीव्र का विलोम हो जाएगा मंद। ठीक है, क्या होगा? मंद होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मीठा जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई अमृत का पर्यायवाची कौन है? सोम है, पीयूष है, सुधा है, लेकिन मीठा नहीं है। ठीक है। अगला है 30 प्रश्न मात्र, उसके बाद आपको सामाजिक अध्ययन मैं आपको अलग से कराऊंगा। आप लोग अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो प्रत्येक सेट जो मार्केट में आएगा उसका मैं उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि आपको खरीदना नहीं पड़े। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध विकल्प का चुनाव करिए, तो आपका इसमें सबसे बेटर शुद्ध हो जाएगा दर्पण। अगला है कि विद्यार्थी शब्द का बहुवचन बताएं,
तो इसका बहुवचन होगा विद्यार्थी गण। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो होगा बहने बहने नहीं होता है, भाई बहने होता है, यहाँ पे गलत है। गाड़ी गाड़ियाँ, घोड़े घोड़े, वस्तुएं वस्तुएं, है ना, यहाँ बहने बहने नहीं होता, ये आपका गलत है, तो गलत खोजना था। प्रसाद प्रसाद सही युग्म पर चिन्ह लगाए। मैंने दोस्तों कृपा महल, प्रसाद प्रसाद सही युग्म पर चिन्ह लगाए, तो जैसे कि कृपा और महल, एक प्रसाद एक प्रासाद, तो एक प्रसाद मतलब कृपा, एक प्रासाद मतलब महल, तो ये आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला है 19 का सी, और 20 कहता है कि जो दूसरे का उपकार माने, ठीक है, उसको कृतज्ञ कहते हैं, है ना। देखिए क्वालिफाइंग पेपर यदि आप पास नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट चेक नहीं होगा, इसलिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आम शब्द का सही अनेकार्थी की रूप क्या है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि 30 में आप कितना सही किए, ठीक है। तो एक फल साधारण, आम शब्द का सही अनेकार्थी शब्द रूप क्या है? तो एक फल साधारण, ठीक है। अगला कि कपीस शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। कपीस, ठीक है, स्वर स्वर संधि कपीस, ई कार आएगा ना, कपीस, तो स्वर संधि आपका उत्तर, ठीक है। चलिए 30 में आप लोग कमेंट करिएगा कि कितना सही है। निम्नलिखित में संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प दीजिए। यहाँ पे उत्तर आपका शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ होता है, ठीक है। रेत का विश्लेषण पूछा जा रहा है, तो रेत का होता है रेतीला। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है सूर्य का? तो रजनी नहीं है, रवि होता है, सूरज होता है, दिनकर होता है, रजनी नहीं है, ठीक है। धर्म शब्द का विश्लेषण क्या है? धर्म का होता है धार्मिक, सबको पता है, काफ़ी मज़ेदार दोस्तों, इजी प्रश्न पूछेगा लेकिन पास करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। कलांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द विकल्पों में से चुनिए, ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य है। तो इसमें होगा उपयुक्त, उपयुक्त होता है, ठीक है। बालका बालिका स्वामी डैश, तो यहाँ पे होगा आपका उत्तर स्वामिनी। जैसे कि बालक का बालिका उल्टा होता है, तो स्वामी का क्या होगा? स्वामिनी होगा, उल्टा पूछ रहा है, थोड़ा सा माइंड दौड़ा करके लगा लेना है। कौन सा तत्सम शब्द को छाटिए? जो तत्सम जो होता है ना वो संस्कृत वर्ड होता है, तो घोटका, ठीक है, इससे हो जाएगा। और आज का अंतिम है, नीचे दिए गए विकल्पों में एक विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है, जो पहचानिए। दुर्दशा उपसर्ग माने पहले, प्रत्यय बाद में, तो दू उपसर्ग लगा है, इसमें दू उपसर्ग दू सब में है, लेकिन इसमें अलग इसे एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसको हटाना है। देखिए दुर्दशा, दूर जोड़ दासा, दुर्भाग, दूर जोड़ भाग, दूर जो चार, दुर्याचार, दू जो बाला नहीं होता है, ये गलत है, और ये आपका उत्तर भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जुड़े रहिए, अगर आपको तैयारियाँ 7th फेज 2.0 करना है सभी सब्जेक्ट का, तो जुड़े रहे आप और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।